हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। मैं माही गिल मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से आज आप सबको लेकर आई हूँ हमारे एसी पीसीबी के बैच में, जो कि हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। आज जो हमारा वीडियो का मकसद है उसमें हम ये जानेंगे कि स्टूडेंट का कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो स्टूडेंट से जानते हैं कि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ उनकी जर्नी कैसे रही, यहाँ से जाने के बाद वो अपनी लाइफ में क्या करेंगे। तो आज बेसिकली हम इनका एक रिव्यू वीडियो शूट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट से। तो मैम, हमारा जो ये बैच है ये 9 to 11 का बैच है और इसमें हमारा ये एसी पीसीबी का कोर्स चल रहा था, क्योंकि इस क्लास में हमारा जो कोर्स चलता है वो एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव सबका चलता है। लेकिन अभी ये जो बैच था हमारा 9 to 11 में ये एसी चल रहा था और इनका ये एसी पीसीबी ख़त्म हो चुका है। 2 से 3 दिन में हम इनको सर्विस सेंटर भेजेंगे, जहाँ पर ये 10 से 15 दिन अपना प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड पे कि किस तरीके से कोई बोर्ड आता है। जैसे मार्केट से मान लीजिए कि बोर्ड आता है तो किस तरीके से आता है, क्या क्या ख़राब होता है उसमें, उनको कैसे रिपेयर करना है, एक एक चीज़ उनको वहाँ पे बताया जाएगा, जो कि 10 से 15 दिन का उनका बैच रहेगा। तो अभी हमारा जो ये क्लास ख़त्म हुआ एसी पीसीबी का, उनको इस क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ बताया गया है, किस तरीके से बताया गया है, वो कितने परसेंटेज पे पहुँचे हैं, क्या वो पीसीबी रिपेयर कर लेंगे नहीं कर लेंगे, तो ये हम उन्हीं से फीडबैक लेंगे कि उनकी क्लासेस किस तरीके से चली। कैसे हो सर आप? बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? अमित कुमार महतो। अमित कुमार जी, कहाँ से हैं आप? बिहार, भागलपुर। ठीक है। मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला सर आपको? मैं यूट्यूब वीडियो देख के यहाँ पहुँचा हूँ। तो एक सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करके आप यहाँ पे आए थे, तो कैसा जी, जी। एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे आने के बाद? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। तो इससे पहले कुछ इस फील्ड में नॉलेज थी आपको सर? नो, बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट किया बिल्कुल आपने, है ना? बेसिक, जी, तो जी। जैसे शुरू में इंसान आता है ना, तो उसको थोड़ा डाउट इशू भी होता है कि पता नहीं मैं सीख पाऊंगा नहीं सीख पाऊंगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था कि आपको लगा था कि आप सीख पाएंगे या नहीं? जी, मुझे तो लग रहा था कि मैं नहीं सीख पाऊँगा, लेकिन ये बेसिक थोड़ा नॉलेज मिला और आशुतोष सर जो है ये बिल्कुल पूरा नॉलेज दिए, जो कि मैं सोच रहा था कि नहीं बन पाएगा, लेकिन इनसे बहुत मिला है, बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया बहुत आपका। अच्छा तो एक बार आशुतोष सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? नीतेश लोधी। नीतेश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं एमपी आप? ग्वालियर। ठीक है। ग्वालियर से आपको मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला सर? गूगल, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के Yes, थ्रू। ma'am. ठीक है। इससे पहले इस फील्ड में कुछ नॉलेज थी या एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया सर? मैम आपने? फ्रेशर। फ्रेशर ज्वाइन किया था, तो कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा शेयर कीजिए। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। बाकायदा क्लासेस बहुत अच्छी चली। मेरे को लग रहा था कि मैं स्टार्टिंग में नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कहा था यहाँ पे आने के बाद 1-2 दिन लगा कि नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद जब राजेश सर ने कंपोनेंट की क्लास दी, उसके बाद अफसर सर ने क्लासेस दी, फिर उसके बाद मुझे लगने लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है आपसे, यहाँ पे प्रैक्टिस करते करते बीच बीच में सर्विस सेंटर में जाते थे आप? हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब अपना जो यहाँ पे आप सीखते थे उस सेशन को आपने वहाँ हाँ, पे जाके वहाँ पे कंप्लीट किया। तो complete जैसे किया। ट्रेसिंग के दौरान आपको क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्या क्या ट्रेस किया आपने, उसमें थोड़ा बताइए। जैसे पावर लीनियर में जैसे कभी कभार एसएमपीएस काम नहीं करता था, उसमें जैसे कभी कभार 12 वोल्ट की सप्लाई में जो दिक्कत आती थी, कभी कभी रिले बीप करने लगती थी जिससे वो ख़राब रहता था, कभी कभार जो क्रिस्टल रहता है एमसीबी पास में वो ख़राब निकलता था। ओके, तो Tracing उसको आप करते थे ट्रेस हम। करके अच्छे से कर हाँ। लेते। जैसे वहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता था, आके सर से शेयर करते थे कि सर ये चैलेंज मुझे वहाँ पे देखने को मिला, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, आके सर से डिस्कस करते थे आप? हाँ सर से मैंने एक बार पूछा था कि आईपीएम, एक वोल्टास एसी का मेरे पास आउटडोर था इन्वर्टर का, तो उसमें आईपीएम खराब था। तो मैंने सर से बोला सर मैंने चेक किया था तो आईपीएम खराब निकला उसमें। ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर के पढ़ाने का तरीका कैसा है, ये बताइए। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा सर का पढ़ाने का तो तरीका। अगर आप यहाँ से जाते हैं जैसे अपने शहर वापस, ठीक है, तो आप एक वहाँ के अपने लोगों को थोड़ा मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी यहाँ पर आके हमारे आशुतोष सर के साथ अपनी टेक्निकल जर्नी स्टार्ट करें, एक अच्छे टेक्नीशियन बन के जाएं यहाँ से। तो थोड़ा मैसेज दीजिए सर। मैं तो ये कहता हूँ जो भी यहाँ पे क्लासेस लेने के लिए आएगा, मैं तो किसी को मना नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्लास मतलब इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर चीज़ एक एक तरीके से बताई जाती है, एक एक फॉल्ट, एक एक ट्रेसिंग और एक एक कंपोनेंट के बारे में, सब के बारे में अच्छे से बताते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर योर बेस्ट रिव्यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? बिहार पटना से बिलोंग। बिहार पटना से बिलोंग करते हैं। तो बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा मैम। मैंने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे देखा था 1-2 वीडियो, और भी जगह देखा, लेकिन सबसे बेस्ट दिल्ली में लगा मल्टीटेक के इंस्टीट्यूट में। एक बार विजिट किया, आया वो जाने इसके बारे में,
तो लगा ना यार दूसरी जगह मैं कहीं जा नहीं पाऊंगा, ये सबसे बेस्ट लगा मुझे। और सबसे मेन बात है कि हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में जैसे कोई भी स्टूडेंट विजिट करता है तो ऐसा नहीं कि वो आया उसकी काउंसलिंग करी और भाई उसको हमने ज़बरदस्ती एडमिशन दिलवा ली, बाकायदा हम उसको डेमो सेशन देते हैं जिससे स्टूडेंट ये जान पाता है कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका कैसा है। उसकी सेटिस्फेक्शन के बाद ही हम उस पर डिसीजन छोड़ते हैं कि क्या वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेगा या नहीं, है ना सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आया था तो सबसे पहले डेमो सर का 1 घंटे के लिया था। बिल्कुल सर ने पहली डेमो मुझे यही मिली थी जो जिम सर ने दिए थे, बताए थे, आए थे। और सर ने पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे पढ़ाए हैं। आज तो मुझे लगा कि मैं कर अभी ही बना दूंगा यार, फोन ला के दो मुझे। लेकिन ओके डन है मेरे तरफ से, बहुत बढ़िया। 5 स्टार से अगर ऊपर स्टार होती मैं वो भी दे पाता। बिल्कुल, तो एक बार आशुतोष सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सद्दाम है। ठीक है, कहाँ से है सर आप? हम बिहार के मोतिहारी ज़िला से हैं। ठीक है सर, आपको मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला सर? एक्चुअली मल्टीटेक के बारे में कुछ रेफरेंस मिला था पहले, और Okay. उसके बाद यूट्यूब पे सर्च वगैरह किए तो काफ़ी सारा मल्टीटेक का वीडियो अवेलेबल था, ओके। और उनका पढ़ाने का तरीका देख के यहाँ पे विजिट किए। किससे पहले इस फील्ड में कुछ नॉलेज थी सर आपको? नहीं, इस फील्ड में नहीं था एक्चुअली। हम इलेक्ट्रिकल और एसी, मैकेनिकल जो में है ना? है, ये सब फील्ड में थे। मैकेनिकल का तो सर ये इलेक्ट्रॉनिक रहता है ना फील्ड कि का सीजन वाइज होता है कि जैसे सीजन आउट हुआ तो उसके बाद थोड़ा काम में जी। दिक्कत आ जाती है, जी। तो इसलिए आपने सोचा होगा कि ऑन बोर्ड पीसीपी पे हाँ, अगर काम हो जाएगा मैकेनिकल तो जो है कि फिजिकली वो साइट विजिट करके करना होता है, तो आदमी एक समय आता है सोचता है कि घर पे बैठ के करें, बिल्कुल बिल्कुल दुकान डाले और जो है कि शांति से जो है कि बिल्कुल बिल्कुल, बहुत business अच्छी करके। सोच है। और पीसीबी का काम ऐसा है ना कि आप अपना जो है वो एक शॉप खोलकर भी इस काम को जो है वो कर सकते हो, और ये ऐसा काम है जो हमारा 12 मासी चलता है। इसके लिए आपको सीजन का वेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी पीसीबीज आ रही है, अब देखिए एक घर में फ्रिज भी होता है, एसी भी होता है, माइक्रोवेव भी होता है, वॉशिंग मशीन भी होता है, ठीक है? तो अगर किसी भी चीज़ की किसी भी घर में दिक्कत होती है तो आप खुद ही उस चीज़ को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। पीसीबी का सबसे अच्छा बेनिफिट यही है। तो सर थोड़ा जैसे आपने यहाँ पे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में जो जो सीखा है, आप देखिए आपकी फील्ड की टेक्निकल नॉलेज सर को ज़्यादा है, तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगी कि आपने क्या क्या सीखा अभी तक। हाँ जी सर। तो जैसा कि मैडम ने बोला टेक्निकल थोड़ी सी बात हो जाती है, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप जैसे मार्केट लाइन में कितने साल से हैं? मैं मार्केट में लगभग 10 साल से हूँ। 10 साल से है। तो मार्केट में 10 साल से आपको प्रॉब्लम पीसीबी से तो रिलेटेड ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि जब से इन्वर्टर चला है तब से ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी, तो PCB अभी का काफ़ी ज़्यादा जब अभी problem। आप यहाँ पे पीसीबी सीखने आए हैं और पीसीबी में पहले से कुछ आइडिया नहीं था, तो कैसा यहाँ पे नॉलेज रहा आपका जीरो लेवल से, बेसिक जीरो लेवल से? जैसे अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, उसके बाद एक एक सेक्शन की बात करें, क्योंकि बहुत सारे सेक्शन हैं और आज के डेट में भी ऐसे बहुत सारे जो हमारे टेक्नीशियन हैं या कुछ ऐसी पीसीबी जो ख़राब हो जाती है उसको हम डिक्लाइन कर देते हैं कि मतलब नहीं बनेगी। क्या आपको ऐसा पढ़ने में, ट्रेसिंग करने में कोई ऐसा लगा कि हाँ ये सेक्शन हार्ड है, नहीं हो पाएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा, क्योंकि शुरुआत में जब आए हुए थे यहाँ पे तो बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था। तो उस समय थोड़ा कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि ये हम लोग कर पाएंगे कि नहीं। तो शुरुआत से ही जैसे ही राजेश सर का कंपोनेंट वाला क्लास किए, वहाँ से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया और उनका पढ़ाने का तरीका भी बेहतरीन था। उसके बाद यहाँ बैच मिला, बैच बना और ट्रेसिंग वगैरह और डायग्राम यहाँ पे आप आशुतोष सर समझाना शुरू किए, तो आपका भी पढ़ाने का तरीका बहुत बेहतरीन था और बहुत ज़्यादा पसंद आया। जी, जैसे कि हमारा आउटडोर में मेन जैसे होता है सेक्शन, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, आईपीएम हो गया, तो क्या आईपीएम की टेस्टिंग आपको बखूबी बताई गई है ऑन बोर्ड में, मतलब सप्लाई दे करके, विदाउट सप्लाई कोल्ड टेस्टिंग बताई गई है? जी बिल्कुल बताई अगर गई है। आईपीएम खराब होगा तो आप बदल सकते हैं? जी, आईपीएम बदल सकते हैं, कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग जो भी है पावर सप्लाई देके वो कर सकते हैं। कंप्रेसर का भी और आईपीएम का भी, उसका लो साइड हाई साइड दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया। तो यदि कोई आना चाहता है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि आइए आप सीखिए, बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, सीख सकते हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच, एक बार ताली। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मल कुमार अधिकारी है। निर्मल कुमार जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नेपाल से। नेपाल से? ओ दैट्स ग्रेट। तो सर इससे पहले कुछ इस फील्ड में करते थे आप? नहीं, सिर्फ मैकेनिकल का करता था, इसमें तो नहीं थे। अच्छा, मैकेनिकल फील्ड में थे, पीसीबी की नॉलेज नहीं थी, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। तो सर नेपाल से इतनी दूर कैसे जर्नी रही, कैसे पता चला मल्टीटेक के बारे में, थोड़ा बताइए। वो मल्टीमीडिया से देखे थे, सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया से। फिर फ़ोन हुआ था मेरे, तो रेस्पॉन्स आपसे किया, आप
यहाँ का स्टाफ ने तो मैं आ लिया, तो ठीक है। इधर बैठने का भी वो पीजी भी ठीक है, और हमारा आशुतोष सर है वो भी अच्छे सिखाते तो हैं। सर आपको कोई लैंग्वेज इशू तो नहीं हुआ, क्योंकि आप नेपाल से बिलोंग करते हैं तो? थोड़ा तो है मैम, हम जितने सर बोलते हैं हम सिर्फ 70% 80% समझते हैं, 10-20% का तो इफेक्ट पड़ता है, लेकिन तब भी ठीक है। सर रिपीटेडली आपको समझा देते कि जैसे आपको अभी ग्रुप में आपको सब समझाया गया, ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ डाउट होता है आप सेपरेटली सर से पूछते हैं कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, दोबारा समझाओ, तो क्या ये समझाते हैं आपको? सर भी समझाते हैं, नहीं मैं तो दोस्त से भी पूछ लेता हूँ। मतलब आपस में भी आप लोग कोऑपरेट करके उस चीज को मैनेज कर लेते हो। तो ओवरऑल अगर नॉलेज की बात की जाए तो कितने % आपको खुद को कॉन्फिडेंट है कि आप सीख चुके हैं? अब देख लेंगे, अब 60% तक तो हो जाएगा शायद। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो सर्विस सेंटर में अभी तक गए हैं सर आप? नहीं, अब जाएंगे। अब जाएंगे ना इसके बाद? सोल्डिंग के लिए गए थे, लेकिन ट्रेसिंग के लिए उधर नहीं गए। ट्रेसिंग के लिए अभी नहीं गए, अब गए, ठीक है। तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस गया आपका मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ सर? बहुत बढ़िया है मैम। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। तो अगर मैं आपको कहना चाहूँ कि नेपाल वालों के लिए आप एक मैसेज दें कि वो भी मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आके ज्वाइन कर रहे, तो थोड़ा अपनी लैंग्वेज में आप मैसेज दीजिए सर। ओके मैम, थ्याङ्क यू। हेलो, म निर्मल अधिकारी, म हेटौँडाबाट। तपाईहरू पनि दिल्लीमा एसीपीसीबीको लागि आउन चाहनुहुन्छ भने मल्टिट्युड इन्स्टिट्युट आउनु होला। यहाँ एकदमै राम्रो छ, देख्नलाई मात्रै राम्रो होइन, सरहरूले पनि राम्रो बिहेभ गर्नुहुन्छ, स्टाफहरू पनि सबैजना राम्रो हुनुहुन्छ। यहाँ आउनुभयो भने चाहिँ केही कुराहरू तपाईँहरूले सिकेर जान सक्नुहुन्छ, ढुक्क भएर आउँदा हुन्छ, यसको लागि कुनै टेन्सन लिनु पर्दैन। हस्, थ्याङ्क यू। ओके ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रकाश कुशवाहा है। सूर्य प्रकाश जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? यूपी गाजीपुर से। गाजीपुर से बिलोंग करते हैं। इससे पहले क्या करते थे सर आप? मैं टेक्नीशियन लेवल का काम करता था। मैकेनिकल में, है ना? मैकेनिकल फील्ड की इस बारे में नॉलेज थी, तो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आपने पीसीबी कोर्स को ज्वाइन किया। गांव में पीसीबी का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है बनाने के लिए, तो मैं अच्छा, इसीलिए इधर आया सीखने के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर बहुत अच्छा रहा। मैं पहले कुछ भी नहीं जानता था बनाने के लिए। पहले कंपोनेंट का क्लास लिया, उसके बाद आपका बैच बना, यहाँ बेसिक नॉलेज मिली। उसके बाद हम घर पे ट्रेसिंग करते थे, रिसोल्डिंग क्लास करते थे। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपने जितना भी सीखा, जैसा कि अभी थोड़ा सा ये माइक में नहीं बोले हैं कभी और पहली बार उठे हुए हैं तो थोड़ी सी घबराहट हो रही है। यहाँ पे आप जितना भी सीखे हैं, जो भी सिखाया गया है, इसके बाद हम आपको सर्विस सेंटर भेजेंगे 2 से 3 दिन में। अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल चल ही रहा है, आपको अभी डीएसओ चलाना वगैरह सब सिखाऊंगा, है ना। उसके बाद हम आपको सर्विस सेंटर भेजेंगे और सर्विस सेंटर से भी आपका प्रैक्टिकल जब भी ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से जब आप घर जाएंगे तो घर पे भी आप कहीं भी फंसेंगे, किसी भी सेक्शन से आप फंसेंगे तो वहाँ से भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है? आया समझ में? ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महावीर। ठीक है महावीर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं पंजाब ਤੋਂ ਡੀਸਾਪੁਰ से। अरे वाह, फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਮ ਏਸੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਦਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮਕੈਨੀਕਲ ਦਾ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ नहीं हैगा ही? नहीं, लागे कोई एसी रिपेयर की कोई दुकान नहीं है उस, इसलिए मैं एसी रिपेयर करने के लिए पीसीबी को बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ? ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰ ਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇ? हिंदी कोई दिक्कत नहीं थी मुझको, हिंदी भी समझ आता है, पंजाबी भी समझ आता है। कोई ਓਕੇ ਓਕੇ, ਦੈਟਸ ਗ੍ਰੇਟ। तो ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? पहले तो मुझे कुछ भी पार्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, रिपेयर करने की भी। तो पहले हमने राजेश सर से कंपोनेंट के बारे में जानकारी ली, तब हमें समझ आया भी ये पार्ट ऐसे काम करता है, इनकी जानकारी ऐसे होती है। तो उसके बाद आशुतोष सर ने हमें बहुत बढ़िया सी नॉलेज दी है। तो हमें काफ़ी बेस की नॉलेज भी नहीं थी इस फील्ड में, तो अब काफ़ी हद तक हमें काफ़ी कुछ पता चला है इसके बारे में। हम पीसीबी रिपेयर कर सकते हैं। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਪੀਸੀਬੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? नहीं, अभी तक सर्विस सेंटर तो नहीं गए। अभी सोल्डिंग क्लास ज्वाइन ਮਤਲਬ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ नहीं, ट्रेसिंग तो हम क्लास में करते हैं रोज
जब भी टाइम मिलता है तब वो ट्रेसिंग करते हैं, घर पर भी करते हैं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो सब तो ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟ ਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਯੂਥ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਾ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪ ਖੋਲੋਗੇ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, मैं अपनी शॉप ही खोलूंगा। हाँ, क्योंकि मैकेनिकल ऑलरेडी हैगी है तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ ਲੋਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪੂਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫੀਲਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? हाँ जी, यहाँ पर पंजाब से कोई भी आना चाहे तो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट ही उसको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर जो भी स्टाफ है, मेम्बर है, टीचर हैं, सब बढ़िया से नॉलेज देते हैं, सब बढ़िया से नॉलेज दे के रिपेयर कराते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद विशाल। ठीक है मोहम्मद जी, बताइए मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ आपकी जर्नी कैसी की? बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ इससे पहले आप क्या करते थे सर? टेक्नीशियन मैकेनिकल फील्ड में थे। तो और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो थे वो सारे मैकेनिकल फील्ड में थे, तो अगर बेसिक से देखे जाए तो इनको थोड़ी बहुत नॉलेज थी। ये सिर्फ अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए और पीसीबी सेशंस को कंप्लीट करने के लिए इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। तो सर बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा? आशुतोष सर के पढ़ाने का तरीका कैसे? आशुतोष सर के पढ़ाने का अंदाज भी बहुत अच्छा है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो अभी आप कितने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं? अभी तक कोई पीसीबीज रिपेयर करी है सर्विस सेंटर में? 4 पीसीबी रिपेयर कर चुके। दैट्स ग्रेट। कौन कौन सी कंपनी की? पैनासोनिक की है, 2 वोल्टास की है। ओके, दैट्स ग्रेट। एक हायर की है। ओके, तो एक बार तालियां हो जाए सर के लिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शंकर है। शिव शंकर जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? नेपाल के महतौरी जिला से बिलोंग करता हूँ। ओके, नेपाल से बिलोंग करते हैं आप? ओके, दैट्स ग्रेट। तो इससे पहले क्या करते थे सर आप? मैं मैकेनिकल का काम करता था। ओके, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर आया। तो सर उधर मैकेनिकल का करता था तो बहुत सारा साइड पे प्रॉब्लम आ रहा था पीसीबी का, तो वहाँ पे रिपेयर वगैरह नहीं हो रहा था। मैं बहुत जगह ट्राई भी किया तो बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैं अपने आप को अपडेट करने के लिए रिपेयरिंग। तो आपने सोचा कि जब ये चीजें हैं ही नहीं तो क्यों ना मैं ही वो चीज सीखकर मैं ही नेपाल में इनोग्रेशन करूं इस चीज को लेके, है ना? दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो यहाँ से अभी आप कितने कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि यहाँ से जाने के बाद अगर आप अपना बिजनेस करते हैं पीसीबी का तो क्या आप इजीली कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। हम अपना शॉप भी ओपन कर रहे हैं, हमारा शॉप भी वहाँ पे ओपन हो रहा है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो आपको ना सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ से जैसे अगर आप सीखने के बाद जाते भी हैं तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू अपने टीचर और हमारे एक्सपीरियंस टेक्नीशियंस के साथ ज्वाइन करवा दिया जाएगा कि अगर इन फ्यूचर आपको अपना बिजनेस करते हुए कोई भी ऐसा चैलेंज जो है वो देखने को मिलता है कि आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिंपली उसकी एक फोटो खींचकर नीचे लिख के डाल सकते हो ये प्रॉब्लम आ रही है सर, इसको किस तरीके से सॉल्व करें। तो हमारी पूरी जो टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, आप भी उनसे हेल्प ले सकते हो और आप खुद भी उनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सचिन दया नाम है मेरा। ठीक है सचिन जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं मैडम हरियाणा सोनीपत से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, इससे पहले सचिन जी क्या करते थे आप? मैकेनिकल का काम करता था मैडम 4 साल से। अच्छा, मैकेनिकल नॉलेज थी आपको। तो हरियाणा में भी सेम इशू आ रहा था कि पीसीबी के क्लाइंट्स आ रहे थे बट टेक्नीशियंस नहीं थे वहाँ पे। क्या था मैडम कि हम अगर कहीं से साइट पे जाते तो पीसीबी का फॉल्ट होता है तो पहले उसको उतार के लाते, फिर किसी अननोन से ठीक करवा के फिर लगाते थे। तो उससे बेटर ये है कि हम उतार के लाए खुद ही रिपेयर कर ले, है ना? मतलब ऐसा होता था कि अगर वो चीज आती थी तो आप दूसरों से रिपेयर कराते, फिर आपके माइंड में आया कि क्यों ना इस चीज को मैं खुद ही सॉल्व करूं, है ना? तो मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला आपको? मल्टीटेक के बारे में मैडम बहादुरगढ़ में जैसे कि हमारे सर्कल में कोई है, उसने यहाँ से कोर्स किया था तो उस बंदे ने बताया था कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया जाता है। तो उसके बाद मैं आया था, फिर डेमो क्लास ली थी, फिर एडमिशन लिया। ठीक है, सर के पढ़ाने का तरीका कैसे है थोड़ा बताइए? सर का तरीका तो बहुत ही बेहतरीन है। इससे अच्छा तो मैंने आज तक देखो मैडम बीटेक भी अभी चल रही है मेरी, कहीं पे भी नहीं मिला। जो पहले वहाँ पे बोर्ड पे समझाते, फिर ऑन कैमरा भी करवाते हैं, फिर यहाँ पे हमारे साथ आगे भी करवाते हैं अगर किसी चीज में फॉल्ट है। तो ज्यादातर मैं भी नोटिस करती हूँ जब भी मैं आती हूँ ना सर, यही होते हैं। चेयर पे कभी नहीं दिखते मुझे, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि मैंने आज तक इनको वहाँ चेयर पे नहीं देखा। ये हमेशा यही स्टूडेंट के पास बैठे होते हैं और यहीं पे लगे होते हैं। कई बार तो मैं आके ढूंढती हूँ कि सर कहाँ है, क्योंकि इस ग्रुप में ही बैठे होते हैं और स्टूडेंट के साथ ही उनको ट्रेसिंग या प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि टीचर पूरा इन्वॉल्व होके एक शिद्दत से आपको काम जो है वो सिखा रहा है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आशुतोष सर के लिए। थैंक यू।
हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत सिंह है। रंजीत सिंह जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंजाब से मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो बताइए कैसी जर्नी रही मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के साथ आपकी? बहुत बढ़िया मैम। पता कैसे चला यहाँ के बारे में? मुझे ऑनलाइन देखा था मैंने, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखा था इनका। तो सोशल मीडिया पे ट्रस्ट करके इतनी दूर है, ऐसे तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मल्टीटेक की क्यों ज्वाइन किया सर आपने? पहले मैंने इधर आके पहले डेमो क्लास ली, फिर उसके बाद 1-2 सर्विस सेंटर पे और भी गया था मैं। सही बात बताऊं, बिल्कुल। फिर मैंने उनको कंपेयर किया, ये बढ़िया लगा। ठीक है, उनके कंपैरिजन में ऐसा क्या कंपेयर किया सर? एक एग्जांपल देके बताओ कि मल्टीटेक क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि वो एक ही क्लास में सब कुछ करा रहे थे, मतलब एक ही टीचर सारी चीजें करा रहे थे। इधर अलग अलग चीजें हैं, जैसे राजेश सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया। पहले कंपोनेंट का मुझे कोई भी कंपोनेंट का कुछ नहीं मालूम था, वैसे मैं टेक्नीशियन हूँ, ठीक है, इसलिए उसके बाद आशुतोष सर ने बहुत बढ़िया पढ़ाया हमें, और अब तकरीबन 90% हम पीसीबी सीख चुके हैं। अभी तक सर्विस सेंटर गए हो आप? सर्विस सेंटर में जाता हूँ डेली। ठीक है सर, कोई ट्रेसिंग करिए पीसीबी या ट्रेसिंग कोई फ्रिज रिपेयरिंग की भी करिए? कर रहा हूँ, एसी की भी डेली होती है। पीसीबी रिपेयर करिए अभी तक कोई? हाँ जी मैम, कम से कम हम रूम में बहुत करते हैं। मेरे साथ जो पहले यहाँ से सीखे हुए हैं, पहले वो एक्सपीरियंस थे, हम उससे सीख लेते हैं। ओके, आपस में भी कोऑर्डिनेट करके, मतलब स्टूडेंट्स इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि टीचर तो उनको हेल्प करते ही करते हैं, इसके साथ वो आपस में भी एक दूसरे को इतनी हेल्प करते हैं कि वो आपस में ही करके सारी चीज़ें जो पीसीबी बोर्ड है उनको रिपेयर करना आपस में ही वो सीख रहे हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि इन्होंने जो कंपैरिजन किया है, तो ये एक मल्टीटेक की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए कि यहाँ पे अगर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाया जाता है, तो हमारे अलग अलग टीचर होते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्लास की बात करें तो वो होती है आपकी डिजिटल मल्टीमीटर की, जो कि हमारे दिनेश सर करवाते हैं। सेकेंड की बात करें तो वो होती है आपकी कंपोनेंट की क्लास, जो कि हमारे राजेश सर कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बैच में जाने से पहले स्टूडेंट्स को सोल्डिंग डिसोल्डिंग का सेशन करवाया जाता है, तो वो करवाते हैं हमारे सुधीर सर। उसके बाद जो है स्टूडेंट जब लैब में आते हैं तो हमारे आशुतोष सर और विवेक सर जो है वो आपका जो कॉन्फिडेंट लेवल है उसको पूरा कंप्लीट करवा देते हैं। एंड द फिफ्थ वन इज राम प्रताप सर, जहां पे आप सर्विस सेंटर में जाके प्रैक्टिस करते हो। अब देखो, यहाँ पे लैब में आप सीखेंगे, सर्विस सेंटर में जाके डायरेक्ट तो प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे, वहां पे भी आपको एक गार्जियन चाहिए जो आपको हेल्प कर सके, जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं उसको सॉल्व करवा सके। तो वहां पे भी हमारे राम प्रताप सर जो है वो आपको पूरे तरीके से हेल्प करते हैं। तो मतलब ओवरऑल बात की जाए तो एक स्टूडेंट पे टोटल 5 टीचर जो है वो काम करते हैं। ठीक है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे आशुतोष सर के लिए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा कुणाल जी। कुणाल जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा। दैट्स ग्रेट। तो इससे पहले कुणाल जी क्या करते थे आप? मेरा रेफ्रिजरेशन का काम। ठीक है, तो अपने पीसीबी के बारे में कैसे एकदम से प्लान चेंज हुआ कि मुझे पीसीबी सीखनी चाहिए? क्या थॉट आया ऐसा माइंड में? कुछ नहीं जी, सीजन ऑफ था तो और फ़ोन चला रहे थे तो वीडियोस वगैरह आई थी, वो देख ली थी, तो कांटेक्ट करा तो सामने से आपका रिस्पांस भी आया तो देखने आ गए थे। ठीक है, तो कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस है? क्योंकि एक सोशल मीडिया पे होता है ना कि कुछ चीज़ें फेक फेमिनिज्म दिखाई जाती है, यहाँ पे आते हैं तो वैसा एटमॉस्फेयर हमें नहीं मिल पाता, तो ऐसा कुछ तो नहीं हुआ कुणाल जी ना आपके जी साथ? ना, जब आए थे ना, हमारी फर्स्ट मीटिंग मतलब सर के साथ हुई थी, हमारे आशुतोष सर के साथ। इनके एक्सप्लेन करने का और समझाने का तरीका अच्छा लगा, तो मतलब समझ आ गई थी चीज़ कि भाई यहाँ पे फ्रॉडी काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ना सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जब भी हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है हम उसको डेमो सेशन करवाते हैं, ताकि वो खुद अपना एक्सपीरियंस जो है पहले गेन करे, अगर उसको अच्छा लगे फिर ही वो डिसीजन ले पाए। क्योंकि देखिए 3 से 4 महीने तक आप लोग यहाँ पे रह के सीखते हैं, अगर एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं होगा तो आप लोग एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी तक सर आपने ओवरऑल कितनी पीसीबीज रिपेयर करी अगर काउंटेबल की बात करें तो? मैंने 2 करी है, मतलब अपनी एक शॉप की करी है और एक अपने घर, मतलब घर के एसी की करी। घर की एसी की करी, दैट्स ग्रेट। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे कुणाल जी के लिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गाजी है मैम। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर आप? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, लोकल दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये रहेगा, तो कि यहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, और ऐसा तो है नहीं, आपने विजिट भी किया होगा, मल्टीटेक की ज्वाइन किया सर फिर आपने? एक्चुअली मैम मल्टीटेक का रेफरेंस भी मुझे मिला था और मैंने खुद भी जो सर्वे किया उसके अकॉर्डिंग मैंने जो सिलेक्ट किया वो मल्टीटेक को किया। फर्स्ट मीटिंग रही मेरी मोनिका मैम, फर्स्ट तो आई थिंक आज से रही थी मेरी वाइस पे मीटिंग। ओके। और मोनिका मैडम से भी रही थी मीटिंग। मुझे बेस्ट लगा तो मैंने ज्वाइन किया और मुझे लगता है मैंने कोई गलती नहीं की। ओके ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब जो डिसीजन आपने लिया, आपको लग रहा है कि आपने बेस्ट डिसीजन लिया। तो सर इससे पहले इस फील्ड में कुछ नॉलेज थी आपको? नहीं मैम, आई एम फ्रेशर। इससे पहले क्या करते थे सर आप? मेरा एक्चुअली मैम इंटीरियर एक्सटीरियर का बिजनेस है। ओके। मैं इंपोर्ट करता हूँ आइटम, वही सेल करता हूँ। अच्छा अच्छा, ऑल ओवर इंडिया मैम। तो अचानक से आपने फिर ये थॉट कैसे चेंज किया कि आपको टेक्नीशियन लाइन में जाना है सर? मैम
मुझे शौक है पढ़ने का, कुछ सीखने का, तो मैंने सोचा ये सीख लेता हूँ। कोई तो टेक्निकल स्किल ही सीख लेते हैं। एसी में एक्चुअली किसी से बात कर रहा था, उसने एसी बोला, फिर मैंने कहा चलो एसी जाते हैं, फिर पीसीबी में, तो सडनली सब कुछ हुआ, बट अच्छा हुआ। ठीक है, तो बताइए आशुतोष सर के पढ़ाने का तरीका कैसे है सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ? एक्चुअली मैंने पढ़ाइयाँ बहुत करी हैं, तो आशुतोष सर का तो मेरे पास कोई कमेंट है नहीं। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, आशुतोष सर जो है एक इस तरीके से पढ़ा है कि शायद आज से पहले किसी ने पढ़ाया नहीं। मेरी तरफ से जो सर के लिए फीडबैक है, वो जो भी स्टार्स वगैरह होते हैं, जो भी फीडबैक है तो गुड है। आशुतोष सर मतलब बहुत अच्छे टीचर है, बेस्ट टीचर है, मतलब मेरी लाइफ का नंबर 1 टीचर ये है सर। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे आशुतोष सर के लिए। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक यादव है। ठीक है अभिषेक जी, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं यूपी से आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले क्या करते थे आप? मैम इससे पहले मैं रिपेयरिंग का काम करता था। मैकेनिकल में? मैकेनिकल। ठीक है, तो पीसीबी का वहाँ पे सर कुछ और ट्रेनर्स थे या कुछ और शॉप्स हैं जो पीसीबी रिपेयर करते हैं? शॉप है पर बेटर शॉप नहीं है। तो फिर कैसे थॉट आया कि मैं खुद ये चीज़ सीखूं? मैम मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तो वहाँ से लगा कि मैं सीख सकता हूँ। तो ओवरऑल अभी आपको कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है, कितने % आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं सर अभी तक? मैं करीब 80% एक्सपीरियंस हो गया है। ओके, तो ओवरऑल आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, सर के पढ़ाने का तरीका कैसे, यहाँ की जर्नी आपकी कैसी रही, थोड़ा शेयर कीजिए सर। मैम सर का पढ़ाने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं सर को बहुत अच्छा है मतलब। ओके, दैट्स ग्रेट। तो एक बार तालियां हो जाए हमारे आशुतोष सर के लिए। तो जैसा कि आप सबने देखा कि हमारे ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि सारे मैकेनिकल फील्ड से थे, ऑलरेडी मैकेनिकल का ये लोग कोर्स करते थे। कुछ स्टूडेंट हमारे नेपाल से हैं, कुछ पंजाब से, मतलब ओवरऑल अलग अलग स्टेट से हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो को यही मकसद था, क्योंकि मेन तो देखिए स्टूडेंट हैं, उनकी की जर्नी कैसी गई है, यहाँ पे क्या क्या सीखा उन्होंने, इससे पहले क्या करते थे, यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे, वो ओवरऑल हमें जानना था। रिव्यू का मेन मकसद यही होता है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट में कोई वीक पॉइंट है या कोई कमी है तो हम उसको अपग्रेड कर सके, सुधार सके। और जैसे कि वीडियोस आपको पता है हर स्टेट में जाती है, ठीक है, तो रिव्यू का एक और मकसद ये भी होता है कि हर स्टेट में वीडियो जा रही है, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं भी है, किसी बेस्ट इंस्टीट्यूट की नॉलेज नहीं भी है कि वो अपनी टेक्निकल जर्नी किस तरीके से स्टार्ट कर सके, तो ये वीडियो जब उन तक पहुँचती है तो वो भी इस चीज़ को सोचते हैं और यहाँ पे आके अपनी टेक्निकल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। बाकी आज की वीडियो हम अपने आशुतोष सर के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। हाँ जी सर, थोड़ा बताइए आप। बिल्कुल, तो जैसा कि मैडम ने बताया, और हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है, मैं वापस फिर से आपको बता रहा हूँ कि आपको यदि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव का क्लास लेना है, चीप लेवल या फिर मैकेनिकल, तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, जो कि दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 के बैक साइड में है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट